दोस्तों, आज की कहानी है पतिदेव कभी तो अपनी जिम्मेदारी भी निभा लीजिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। राशि आज 10 दिनों बाद अपने मायके से लौट कर आई थी और जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोली वैसे ही वहाँ का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। पूरा घर तितर बितर था, कोई भी सामान अपने जगह पर नहीं था। कहीं न्यूज़पेपर पड़ा था, कहीं गिलास तो कहीं खाने के डिब्बे, कहीं कपड़े तो कहीं पानी के बोतल, और तो और कमरे से बदबू आ रही थी। वो अलग कहने का मतलब घर कम और कबूतर खाना ज्यादा लग रहा था। वो अपना सामान दरवाजे के पास रखकर वहीं लगे कुर्सी पर गुस्से से बैठ जाती है। घर की हालत देखकर उसे तो इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर उसके सामने उसका पति निखिल होता तो वो सच में वो खूब डांट लगाती और सारे घर की साफ सफाई भी करवाती। पर अफसोस आज वो उस वक्त अपने ऑफिस में था, इसीलिए कुछ कर नहीं पाई। सच में ये मर्द जात भी ना, बस उन्हें खाने और सोने से मतलब होता है। उसे घर की साफ सफाई या रख रखाव से कोई लगाव नहीं होता। सच में ये पति बिना बस बोलने में आगे होते और जब खुद करने की बारी आती है तो सब भूल जाते हैं वो कैसे इतने गंदे और बिखरे। घर में निखिल को नींद आती है, भगवान ही जाने। थोड़ी देर यही सब विचार करते हुए राशि अपने पर्स से फोन निकालती है और अपनी काम वाली बाई को कॉल लगाती है। फिर उसे कहती है, अरे मीना तू काम पर नहीं आ रही थी क्या? देख तो घर कितना गंदी है। अरे दीदी, मैं रोज 7 बजे अपने समय से आती थी पर भैया दरवाजा ही नहीं खोलते थे। मैं कितनी ही बार बेल मारती थी पर वह खोलते ही नहीं थे, तो मैं क्या करती आप ही बताओ। अच्छा चल अब जाने दे और जल्दी से घर मैं आ गई हूँ। ठीक है दीदी, आती हूँ। मीना थोड़ी देर में घंटी बजाती है और जैसे ही राशि दरवाजा खोलती है उसके मुंह से, देवा रे देवा, इतना गंदा कमरा कौन रखता है? अरे दीदी, आपका आदमी भी ना बिल्कुल अजीब है, ना खुद साफ किया ना मुझे करने दिया। मैं तो घर की घंटी बजा बजा के थक गई दीदी, पर आपका आदमी दरवाजा ही नहीं खोला। अब बस भी कर मीना, अपना पुराण कथा और सलम जल्दी से साफ सफाई कर वरना गंदगी से मुझे चक्कर आने लगेंगे। जी दीदी, कहकर मीना डस्टिंग से शुरुआत करती है और राशि सब सामान अरेंज करने में लग जाती है। घर इतना ज़्यादा गंदा था कि साफ सफाई करते करते शाम के 6 बजने को आए थे। तब निखिल मुस्कुराते हुए घर आता है और कहता है, सॉरी राशि, मैं तुम्हें रिसीव करने नहीं आ पाया। ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग थी इसीलिए जाना पड़ा। फिर अपना बैग सोफे पर फेंक कर खुशी खुशी राशि के गले मिलने जाता है और कहता है, ओह यार, मैंने तुम्हें कितना मिस किया मैं बता नहीं सकता। आगे से इतने दिनों के लिए मायके मत जाया करो, मुझसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। राशि बातों से राशि का दिल जीतने की कोशिश कर रहा था निखिल, और राशि गुस्से से उसे झटकते हुए कहती है, निखिल तुम इंसान हो या जानवर? अरे ऐसे कौन रहता है कसड़ खाना में? अरे ये घर कम और कसड़ का गोदाम ज्यादा लग रहा था। कब समझोगे तुम अपनी जिम्मेदारी? यार ये घर तुम्हारा भी है और यहाँ के काम भी तुम्हारे ही हैं, और ये जो तुम्हारा
मिस करने का दिखावा है वो भी बंद करो। मुझे पता है तुम मिस क्यों कर रहे थे। रियली यार, मुझे अब तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी आदत हो गई है और तुम्हारे डांट की भी, और तुम्हारे होते हुए मैं क्यों घर की जिम्मेदारी लूं। तुम हो ना हो सब कुछ मैनेज करने के लिए। अच्छा छोड़ो ना ये गुस्सा और बताओ खाने में क्या बनाया। अब तो राशि का गुस्सा तलवे से लेकर माथे तक सड़ गया। एक तो वह बेचारी जब से आई है तब से साफ सफाई में जुटी थी, एक कप चाय भी नहीं पाई और पति महोदय को अपने पेट की पड़ी थी। अब तो बस उसका गुस्से का गुबार फूटने वाला था। वह चिल्लाते हुए कहती है, बस दिखा दी ना पुरुषों वाली औकात। मैं यहाँ तुम्हारे 10 दिन के कचड़े की साफ सफाई कर रही हूँ। तुम्हारे गंदे कपड़े को साफ करने में लगी हूँ। जब से आई हूँ कुछ खाई नहीं और तुम्हें अपने पेट और अपनी आत्मा की पड़ी है। अब तो मैं एक भी काम नहीं करूँगी। अब बना लो जो बनाना है और कल से मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी। अपने कपड़े, अपना खाना, अपना बेड, उसकी साफ सफाई सब तुम करोगे। मैं पत्नी हूँ यार, कोई काम वाली नहीं जो तुम्हारे हर कचड़े को साफ करती फिरूंगी। हमारा रिश्ता बराबरी का है, फिर घर के कामों की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी ही क्यों। मैं कल वापस अपने मायके जा रही हूँ, नहीं रहना तुम्हारे साथ जिसे अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है। कहते कहते राशि भावुक हो जाती है। राशि को रोते देखकर निखिल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह तुरंत राशि से माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो राशि। देखो आगे से कभी तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा और हर काम में तुम्हारी मदद करूंगा, पर तुम्हें ऐसे जाने की बात मत करो। राशि की आंखों से आंसू पोंछते हुए निखिल कहता है, अच्छा बताओ खाने में क्या खाना है। मैं अभी झट से बना कर लाता हूँ, बोलो राशि रुआसी आवाज में। राशि कहती है, पहले खाना बनाना तो सीख लो। डोंट वरी डार्लिंग, इतने दिनों में मैं थोड़ा बहुत तो सीख ही चुका हूँ, वो भी यूट्यूब महाराज की बदौलत। इसीलिए आप बेफिक्र होकर बोलिए। मैडम जी, आपका सेवक आपको सेवा में हाजिर है। ठीक है, फिर जो आपको मर्जी हो वही खिला दीजिए पति देव। इस दिन के बाद निखिल हर छोटे बड़े काम में राशि की मदद किया करता था और धीरे धीरे राशि से अच्छा खाना बनाना भी सीख लिया।